हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम जल्द ही उसका होने वाला है। उसके लिए आप हर एक रोज़ प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है आड़े समय पर काम आना। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मुसीबत में सहायता होना। नेक्स्ट है जो भयभीत ना हो के लिए एक शब्द क्या है? तो उसे निर्भय कहेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यथय में कौन सी संधि है? ये वृद्धि संधि है। नेक्स्ट है संगम में का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये जाएगा सी हो जाएगा, सम प्लस गम, समगम हो जाता है संधि विच्छेद। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भरपेट में कौन सा समास है? तो ये भरपेट में अवयवी समास है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से जीके जीएस आ जाता है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो ये मेजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। नेक्स्ट है स्प्रिंगनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ये जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1674 में। 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण किया था। 1674, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है शुद्ध द्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? ये बलवाचार्य ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है सूची 1 के सूची 2 सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसका बताना है कि भक्ति संत इधर है अब व्यवसाय कौन से मतलब करते थे। तो देखिए, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 1 का 3 जो नामदेव है ये क्या थे? दर्जी थे। और कबीर क्या थे? तो कबीर एक जुलाहा था। और रविदास है तो रविदास एक नाई था। और सेना था वो मोची था। जिसको भी याद रखेंगे। कबीर तो जुलाहा था, रविदास वो नाई था, और नामदेव दर्जी था, और सेना मोर्चा था। नेक्स्ट है कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी पूर्व हिंदी कॉलेज की स्थापना किसने किया था? ये राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू फ्रेजर था। नेक्स्ट, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो ये चीन से। रेशम सबसे ज़्यादा चीन से होता था, आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, पेरिस संधि सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? तो ये तुर्की के साथ। पेरिस की संधि जो है तुर्की के साथ की गई थी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ये दूध से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो ये विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। नेक्स्ट, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांश के बीच है? उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तब 45 का आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच। इसको आप याद रखेंगे, उत्तर में है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो 46 का दोमक मिट्टी अर्थात मध्यम आकार के कणों वाली मिट्टी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोमक मिट्टी।
नेक्स्ट नारियल, काजू और रबड़ के पेड़ अधिक कहाँ मिलते हैं? तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट पौधे के सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो 48 का है चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो ये हो जाएगा पारादीप और हल्दिया। पारादीप और हल्दिया हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच का अंतर क्या है? ये 5.5 घंटा, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? ये तेंदुआ और चीतल के लिए, यानी चीता के लिए, तेंदुआ और चीता के लिए शिवपुरी जो प्रसिद्ध है। कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र, कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो ये दामोदर घाटी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो कपास हो जाएगा गुजरात। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लेनिन ने लिखा था, इसका आंसर लेनिन हो जाएगा। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग के उन्नति पर चर्चा करती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। योजना आयोग की उन्नति पर चर्चा करती है। नेक्स्ट राज्य प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? ये राज्यपाल में। जो राज्य का प्रशासन है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल में। नेक्स्ट मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध होता है? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री जो मंत्रिपरिषद के निर्माता, संचालक, निर्देशक एवं सहन करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? 58 को जगह 4। संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, न्यायपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना, संविधान के विरुद्ध पाए जाने वाले उस असंवैधानिक घोषित करना, इसका आंसर सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? इसका आंसर हो जाएगा CVN राव। सलाहकार कौन हो जाएगा? VN राव। नेक्स्ट राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? अनुच्छेद 352। 352 हो जाएगा। 360 जो है वित्तीय आपात का लागू करता है। नेक्स्ट घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, ये राजकोषीय नीति का। घाटे के वित्त व्यवस्था जो है राजकोषीय नीति का एक साधन है। भारत में गन्ने की खेती का एक उदाहरण है, ये रोपण कृषि का। गन्ना जो है रोपण कृषि का एक उदाहरण है। नेक्स्ट IMF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1945 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है, ये स्थिर दामों पर। जो वास्तविक सकल घरेलू है उत्पाद, उसको स्थिर दामों पर मापा जाता है। नेक्स्ट भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। सबसे बड़ा जो भाग है तृतीय सेक्टर में, यानी सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आय का लाभ होता है। नेक्स्ट रक्त और हड्डियाँ के उदाहरण है, इसका आंसर संयोजी ऊतक है। रक्त और हड्डी है, यह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? तो ये हो जाएगा गैसीय, ये गैस बनकर उड़ जाएगा 257 डिग्री सेल्सियस में। लोक नृत्य शैली यक्षगान किस भारतीय राज्य की जुड़ी हुई है? यक्षगान जो है ये कहाँ का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट निम्न में से को क्विक लाइम भी कहा जाता है। क्विक लाइम किसे कहते हैं?
तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड के यानी CaO यानी चूना को क्विकलाइम भी कहते हैं। इसे कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि H2O नहीं है। H2O रहता तो बुझा हुआ चूना होता, जल इसे बुझा जाता है। H2O नहीं है तो इसे बिना बुझा हुआ चूना को क्विकलाइम के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलेफाइट समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर मर्सिलिया है। मर्सिलिया जो है थैलेफाइट समूह से संबंधित नहीं था। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? जल के घनत्व से कम होता है तो कॉर्क के, इसलिए वो कॉर्क जल में तैरेगा, बाकी ये सब है एल्युमिनियम का कील, लोहा का कील सब डूब जाएगा। जिसका घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा जल में, तो कॉर्क का कम है घनत्व, इसलिए वो उस पर तैरता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ये विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज से संबंधित था। नेक्स्ट, गन्ना समान से उगाया जाता है, तो गन्ना जो है काटते हुए, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक माना जाता है, तो इसका आंसर ए बल के विपरीत दिशा में होता है। जब बल का विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा तो उसे ऋणात्मक कहते हैं बल। सेम डायरेक्शन में हो जाएगा आगे की ओर तो वो प्लस हो जाएगा धनात्मक। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले आवर्त में रखा गया है? तो ये हीलियम। देखिए हीलियम, लिथियम, बेरियम, देखिए हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, लास्ट में जो 18वें तत्व पर है उसे कहेंगे निष्क्रिय गैस यानी नोबेल गैस। तो 18वें नंबर पर है हीलियम, इसका आंसर ए हो जाएगा। और सबसे पहले ऊपर में आता है हीलियम, उसके बाद आता है नियॉन, क्रिप्टॉन, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश की गति क्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको बटा में हटा देंगे तो ऊपर में माइनस इस सेकंड में 1 आ जाएगा। इस तरह का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसको आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस नहीं है, ये प्लस में रहेगा 3 × 10⁸। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलते हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा वायु श्वसन। वायु श्वसन जो है उसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो 78 का है बी, C के बाद। तो इसका आंसर ये हो जाएगा C यानी ध्रुव हो जाता है। धातु आघात वर्णीय और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमाणुओं की परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपकरण प्रतिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। इसका आंसर डी हो जाएगा। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर देखिए FeCl2 हो जाएगा, फेरस क्लोराइड। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। किसी मृदा का pH मूल्य उस विशेष मृदा में मापित करता है, इसका आंसर अम्ल अंश में। जो pH जो मूल्य है वो अम्ल अंश में मापन करता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ये ऊष्मा के रूप में। नाभिकीय जो विखंडन है उसमें ऊष्मा निकलता है। देखिएगा जब नाभिकीय विखंडन होगा ऊष्मा सबसे ज़्यादा निकलेगा। नेक्स्ट, एप्सन लवण का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये चेक में, जो एप्सन लवक है उसमें चेक में मिलता है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाएं में। मानव हृदय में कितने वल्व सेट्स होते हैं? और 86 का ए जगह 4 चैम्बर होते हैं हमारे हृदय में। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। यह शरीर में RBC की वृद्धि करना, इसका कोई काम नहीं है लार का।
नेक्स्ट, हाल ही में किन प्रदीप कुमार सिन्हा के स्थान पर नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है? ये राजीव गोवा को। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का दूसरा हेरिटेज सिटी कौन सा है? तो ये जयपुर का है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एंड ग्रूट किस देश के कृषि वैज्ञानिक थे? तो ये नीदरलैंड के थे। माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? बाबा रामदेव का माई लाइफ माई मिशन। अर्थ ओवरशूट डे 2019 के किस तिथि को मनाया गया है? ये 19 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को। जुलाई 2019 में राज्यों के राज्यपाल का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर डी हो जाएगा। उड़ीसा के जो है ये गलत है। बाकी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। बिहार के फागुन चौहान। नागालैंड के RN रवि। मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम 2019 में कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है? तो इसका है 3 वर्ष का सज़ा का प्रावधान किया गया है। RBI किस डिप्टी गवर्नर जुलाई 2019 में अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद छोड़ दिया? ये विरल आचार्य ने। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1856 में। उसके बाद 57 का विद्रोह हुआ था। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट पर होता है? ये VBI क्वेश्चन है। तो इसका जो विंबलडन हो जाएगा। विंबलडन जो है खेल वो घास पर होता है। नेक्स्ट है, भारत में की पृथ्वी पर मार करने वाले सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी जो है पृथ्वी पर मार करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नृत्य की शास्त्रीय रूप कौन सा है? ये मणिपुर जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नेपाल का मुद्रा क्या है? तो नेपाल का क्या है? रुपया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तब तक के लिए धन्यवाद।